राजस्थान में अगले साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन उससे पहले ही राज्य की प्रमुख पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के अंदर घमासान छिड़ गया है। बीजेपी में नेतृत्व को लेकर वसुंधरा राजे सिंधिया अपनी पार्टी को आंखें दिखा रही हैं, तो कांग्रेस के अंदर भी गहलोत और पायलट के बीच खेमेबंदी जारी है। दोनों के रिश्ते सामान्य बनाने की कोशिश भी हो रही है। अशोक गहलोत ने पहले पायलट समर्थक विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया और फिर राजनीतिक नियुक्तियों में भी पायलट समर्थकों को प्राथमिकता दी, लेकिन ये नियुक्तियां नए राजनीतिक टकराव की वजह बन गई हैं। किसी भी राज्य से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान की खबरें आना आम बात है। ऐसी ही कुछ खबरें आ रही हैं राजस्थान से, जहां पर राजनीतिक नियुक्तियों पर कांग्रेस और बीजेपी में घमासान शुरू हो गया है। मामले में बीजेपी की तरफ से कोर्ट में जाने की धमकी दी गई है, जिस पर अब कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया गया है। दरअसल राज्य के तमाम निगमों और संस्थानों में नेताओं की नियुक्ति करने और उन्हें कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा देने पर बीजेपी ने ऐतराज जताया है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने गहलोत सरकार के इस निर्णय को संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन बताया है। राजेंद्र राठौर ने कहा है कि सरकार के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। अब इसका जवाब देते हुए प्रदेश के खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खजरियावास ने कहा है कि बीजेपी जल्द से जल्द कोर्ट में चुनौती दे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इतना ही नहीं, खजरियावास ने आगे कहा कि सुर्खियों में रहने के लिए बीजेपी के नेता सिर्फ बयानबाजी और लैटरबाजी करते हैं। एक तरफ तो सत्ता पार्टी विपक्ष से जूझ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की मुसीबत खुद उसके ही नेताओं ने बढ़ा रखी है। इसे लेकर गहलोत सरकार के अंदर ही घमासान छिड़ गया है, जिसको देखकर कहा जा सकता है कि राजस्थान में पार्टी में सुलह कराने की कांग्रेस हाईकमान की कोशिशें एक बार फिर से फेल हो रही हैं। दरअसल राज्य सरकार की तरफ से 74 नेताओं के नामों की घोषणा की गई, जिन्हें निगम और संस्थानों में सदस्य और चेयरमैन जैसे पद दिए गए, लेकिन इनमें से सचिन पायलट के करीबी 2 सीनियर नेताओं ने पद लेने से इनकार कर दिया। यानी इस समय कांग्रेस हर तरफ से घिरी हुई है।